क्या किस्मत पहले से लिखी होती है? बुद्ध ने बताया था सच। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप कभी रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखों में अनगिनत तारों को टकटकी लगाए हुए ये सोचते रहे हैं कि क्या आपका जीवन, आपकी किस्मत पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा लिख दी गई है? क्या हर सुख, हर दुख, हर मोड़, हर संघर्ष जो आपने अनुभव किया है या करेंगे पहले से ही तय है? क्या हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट के पात्र हैं जिसे हम नहीं जानते और जिसे हम बदल नहीं सकते? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। अगर ये सवाल आपके मन में कभी गूंजे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ये वो गहन प्रश्न है जिन्होंने सदियों से मानवता को परेशान किया है, हमें सोचने पर मजबूर किया है और हमें उस सत्य की तलाश में भटकने के लिए प्रेरित किया है जो हमारे जीवन के मूल में छिपा है। ये वो प्रश्न है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने अस्तित्व के अर्थ को खोजने के लिए और उस शांति और मुक्ति को पाने के लिए जिसकी हमारी आत्मा को तलाश है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें उस महान ज्ञानी के पास ले जाएगी जिसने 2500 साल पहले इस दुनिया को एक नई रोशनी दी, एक नया मार्ग दिखाया। उस महापुरुष सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनकी शिक्षाएं सिर्फ सिद्धांत नहीं है, वे जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी असली प्रकृति दिखाता है और हमें उस भ्रम से मुक्ति दिलाता है जो हमें लगता है कि हम एक नियति के बंध हुआ है। उनकी शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा जीवन किसी और के हाथों में नहीं है, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। हमारी हर सांस, हर विचार, हर शब्द, हर कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम अपने जीवन के निर्माता हैं, कलाकार हैं जो हर पल अपने जीवन के कैनवास पर नए रंग भर रहे हैं। तो आइए मेरे दोस्त, इस यात्रा में मेरे साथ चलें। अपनी आंखें खोलें, अपना मन शांत करें और अपने हृदय को उस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार करें जो आपको अंदर तक बदल देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, आपकी मुक्ति का मार्ग है। और हाँ मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और जीवन के हर पल का आनंद ले रहे होंगे। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या भावनाएं हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अब हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के उस अद्भुत संसार में प्रवेश करेंगे जहां हमें उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो हमारे मन को अशांत करते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है। इसके विपरीत उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को समझाया कि हमारे हर विचार, शब्द और कर्म का एक परिणाम होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि जीवन का एक वैज्ञानिक नियम है, एक शाश्वत सत्य है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। ये प्रकृति का नियम है और ये आपके जीवन पर भी लागू होता है। अगर आप दया, करुणा और प्रेम के बीज बोते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद की फसल लहलहाएगी। लेकिन अगर आप घृणा, ईर्ष्या और क्रोध के बीज बोते हैं तो आपके जीवन में दुख और अशांति का जंगल उगाएगा। ये इतना सीधा और सरल है। बुद्ध ने हमें ये भी सिखाया कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का मूल कारण है। हम जितनी ज्यादा चीजों से जुड़ते हैं, जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, उतनी ही ज्यादा हमें पीड़ा होती है जब वे चीजें हमसे दूर हो जाती है या हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। चीजें आती हैं और जाती हैं, लोग आते हैं और जाते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर हम इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने हमें मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, न तो अत्यधिक भोगविलास में लिप्त होना, नहीं अत्यधिक तपस्या करना, बल्कि एक संतुलित जीवन जीना
जहां हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहें। ये मार्ग हमें शांति और आत्मनियंत्रण सिखाता है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि हम अपने भीतर देखें। सभी उत्तर हमारे भीतर है। बाहरी दुनिया में खुशी या शांति की तलाश करना व्यर्थ है, क्योंकि ये सब हमारे अपने मन की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर हमारा मन शांत है तो बाहरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, हम खुश रह सकते हैं। अगर हमारा मन अशांत है तो बाहरी सुख सुविधाएं भी हमें खुशी नहीं दे सकती। तो मेरे दोस्त, अब जब आप ये जान गए हैं, तो क्या आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा फलदायी यात्रा होगी जो आप कभी भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये शिक्षा आपको आपके जीवन में एक नई दिशा देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक शिक्षाएं प्राप्त कर सकें। और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताइए कि आप इस शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ भी मूल्यवान मिल रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। ये हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगा। साथ ही हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप विशेष कंटेंट और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और हमारे समुदाय का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। ये सिर्फ एक सदस्यता नहीं है, ये एक यात्रा का हिस्सा बनने जैसा है, जहां हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो बुद्ध की शिक्षाओं को और भी गहराई से समझाएगी। ये कहानी आपको ये समझने में मदद करेगी कि कैसे हमारे कर्म और हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन हर साल उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। या तो सूखा पड़ जाता, या बाढ़ आ जाती, या कीट उसकी फसल को तबाह कर देते। वो बहुत दुखी और निराश रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत में हमेशा दुख ही लिखा है और वो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो अक्सर अपने दोस्तों और परिवार वालों से कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। उसके दोस्त उसे सांत्वना देते, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो पूरी तरह से अपनी नियति के विचार में डूबा हुआ था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। वो साधु बहुत ज्ञानी था और लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे। किसान ने भी साधु के बारे में सुना और सोचा कि शायद वो उसकी मदद कर सके। वो साधु के पास गया और अपनी सारी कहानी सुनाई, अपनी गरीबी, अपनी असफल फसलें और अपनी खराब किस्मत के बारे में बताया। साधु ने किसान की बात बड़े ध्यान से सुनी। जब किसान अपनी बात कह चुका तो साधु मुस्कुराया और बोला, पुत्र, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी सोच खराब है। किसान हैरान रह गया। उसने कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या यही खराब किस्मत नहीं है? साधु ने समझाया, देखो, तुम हर साल वही फसल बोते हो, उसी तरीके से बोते हो, और जब वो खराब हो जाती है तो तुम अपनी किस्मत को कोसने लगते हो। क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि तुम कुछ अलग कर सकते हो? क्या तुमने कभी दूसरी तरह की फसल बोने के बारे में सोचा जो सूखे या बाढ़ को झेल सके? क्या तुमने कभी अपनी जमीन को बेहतर बनाने के लिए कोई नया तरीका अपनाया? किसान ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो हमेशा से यही करता आ रहा था जो उसके पूर्वज करते थे, और जब नतीजे खराब आते थे तो वो अपनी किस्मत को दोष देता था। साधु ने आगे कहा, किस्मत कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। किस्मत तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने विचारों को बदलोगे, अपने कर्मों को बदलोगे,
तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। ये सब तुम्हारे हाथों में है। साधु की बातों ने किसान की आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। इस बार उसने अपनी जमीन का अच्छी तरह से अध्ययन किया। उसने गांव के दूसरे किसानों से बात की जो बेहतर फसलें उगाते थे। उसने नई तकनीकें सीखी, नई तरह की फसलें बोई जो उस क्षेत्र की जलवायु के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। उसने अपनी मेहनत में और लगन जोड़ी। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, इतनी अच्छी कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि साधु ने जो कहा था वो सच था। उसकी किस्मत सच में उसके अपने हाथों में थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपनी सोच और अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही सत्य सिखाया था। वे चाहते थे कि हम जागे, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और अपने जीवन के निर्माता बने। उस किसान ने जब अपनी लहलहाती फसल देखी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने अपनी हथेलियों में मिट्टी को उठाया था और उसे महसूस किया था जैसे वो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उसके सपनों का साकार रूप हो। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो अपनी किस्मत को कोसता था। हाँ, जब हर सुबह उसके लिए एक नई निराशा लेकर आती थी। पर अब हर सूरज की किरण उसके लिए एक नया विश्वास जगा रही थी। अब वो किसान सिर्फ जमीन पर काम नहीं कर रहा था, नहीं, बल्कि वो अपने मन की जमीन पर भी नई फसलें बो रहा था। विश्वास की, आशा की और हाँ, आत्मनिर्भरता की फसलें। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा था जिन्होंने उसे कभी हारा हुआ माना था। और अब उनकी आंखों में उसके लिए सम्मान था, एक ऐसी भावना जो शब्दों से परे थी। ये सिर्फ उसकी मेहनत का फल नहीं था, हाँ, ये उसके बदले हुए विचारों का प्रमाण था। उसने महसूस किया था कि साधु ने जो कहा था वो सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, वो तो जीवन का सार थे। ये कोई जादू नहीं था, हाँ, बल्कि ये तो उसके अपने ही भीतर छिपी शक्ति का जागरण था। उसे याद आया था कि कैसे वो हर छोटी सी परेशानी पर हार मान लेता था। और अब तो वो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख रहा था। उसे एहसास हुआ था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है, नहीं, बल्कि ये वैसी है जैसी हम इसे बनाते हैं। और हाँ, उसकी इस बदली हुई किस्मत की खबर गांव में फैलने लगी थी। लोग उससे पूछने आते थे, तुमने ये सब कैसे किया? और वो मुस्कुराता था और कहता था, मैंने बस अपनी सोच बदली है और अपने कर्मों पर ध्यान दिया है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग हैरान होते थे। हाँ, कुछ को विश्वास नहीं होता था, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में आशा की नई किरण जग रही थी। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया था। हाँ, बिना किसी लालच के, बस इसलिए ताकि दूसरे भी उस दुख और निराशा से बाहर निकल सके जिससे वो खुद गुजरा था। उसने उन्हें बताया था कि कैसे हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। उसने उन्हें समझाया था कि कैसे हमारा हर विचार हमारे भविष्य की नींव रखता है, हाँ, और कैसे हम अपने ही विचारों से अपनी दुनिया बनाते या बिगाड़ते हैं। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं था, नहीं, बल्कि वो एक मार्गदर्शक बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। उसने देखा था कि कैसे लोगों के चेहरों पर पहले निराशा की गहरी लकीरें होती थी, हाँ, और अब तो उनमें एक उम्मीद की झलक दिखने लगी थी। ये देखकर उसके मन को एक अजीब सी शांति मिलती थी, एक ऐसी संतुष्टि जो किसी भी फसल की उपज से कहीं ज्यादा मीठी थी। उसे याद आता था कि कैसे बुद्ध ने सिखाया था कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है, हाँ, और उसे इस बात का अब गहरा अनुभव हो रहा था। उसकी अपनी खुशियां अब सिर्फ उसकी नहीं थी, नहीं, बल्कि
वे उन सभी लोगों की खुशियों में शामिल हो गई थी जिनकी उसने मदद की थी। ये एक ऐसा चक्र था जो बढ़ता ही जा रहा था। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो पूरे गांव में फैल रही थी। हाँ, वो अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसने समझा था कि जीवन सिर्फ लेना नहीं है, नहीं, बल्कि देना भी है। उसने देखा था कि जब वो दूसरों को कुछ देता था, चाहे वो ज्ञान हो या मदद, हाँ, तो उसे बदले में कहीं ज्यादा मिलता था। एक ऐसा खजाना जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। उसे अब अपनी पुरानी गरीबी पर भी पछतावा नहीं होता था, नहीं, बल्कि वो उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखता था। एक ऐसी सीढ़ी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। और हाँ, अब जब वो सुबह उठता था तो उसके मन में कोई बोझ नहीं होता था। सूरज की हर किरण उसके लिए एक नया मौका लेकर आती थी। हाँ, एक मौका कुछ नया करने का, कुछ बेहतर बनने का। उसने सीखा था कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। और हम हर पल अपनी किस्मत को फिर से लिख सकते हैं। ये एहसास उसे एक अजीब सी शक्ति देता था, एक ऐसी शक्ति जो उसे कभी थकने नहीं देती थी। उसने अपने खेतों में काम करते हुए भी ध्यान करना शुरू कर दिया था। हाँ, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने विचारों को शांत करना। उसे समझ आ गया था कि मन की शांति ही असली धन है, नहीं, और उसे पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। ये सब उसके अपने भीतर ही था। हमेशा से था, बस उसे खोजने की जरूरत थी। और हाँ, गांव के बच्चे भी उससे बहुत कुछ सीखते थे। वे उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी किस्मत खुद बनाई थी। वो उन्हें भी सिखाता था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, नहीं, और हमेशा अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए। उसने उन्हें बताया था कि असफलताएं सिर्फ सबक होती है, और हर गिरने के बाद उठना ही असली जीत होती है। उसका जीवन अब एक खुली किताब की तरह था, हाँ, जिसे कोई भी पढ़ सकता था और प्रेरणा ले सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना बदल जाएगा, नहीं, पर अब वो जानता था कि बदलाव ही जीवन का नियम है। और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक छोटा सा बदलाव, हाँ, पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, नहीं, ये तो हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है। ये कहानी थी उस विश्वास की जो हमें अपने अंदर खोजना होता है। हाँ, उस शक्ति की जो हमें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है। उसने अपने अनुभवों से साबित कर दिया था कि किस्मत पहले से लिखी नहीं होती, नहीं, बल्कि हम उसे अपने हाथों से लिखते हैं। हर दिन, हर पल। और हाँ, उसकी इस नई यात्रा में अभी बहुत कुछ बाकी था। उसने अभी और भी लोगों को प्रेरित करना था, हाँ, और भी ज्ञान बांटना था। उसकी मुस्कान में अब एक गहरी शांति थी, एक ऐसी शांति जो उसके भीतर से आती थी। ये एक ऐसा सफर था जो चलता ही रहेगा, क्योंकि जीवन ही एक अनंत सफर है और हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। हाँ, तो उस किसान का जीवन अब एक खुली किताब नहीं, बल्कि एक बहती नदी सा हो गया था, जो हर पल नए रास्तों से गुजरती, नई जमीनों को सींचती और हाँ, अपने साथ जीवन का अमृत लेकर चलती थी। उसने सिर्फ अपने खेतों की मिट्टी को नहीं बदला था, नहीं, बल्कि उसने अपने गांव की रूह को भी छू लिया था। सोचिए, क्या ये किसी जादू से कम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस आंतरिक शक्ति का ही प्रमाण था जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, अब जब गांव में कोई बच्चा रोता तो उसकी माँ उसे उस किसान की कहानी सुनाती, और कहती, देखो कैसे एक छोटे से बदलाव ने पूरे जीवन को बदल दिया। और बच्चे, हाँ, वो भी अपनी नन्ही आंखों में बड़े बड़े सपने संजो लेते थे। क्या ये प्रेरणा की सबसे शुद्ध परिभाषा नहीं थी? हाँ, यही थी।
उसने अपने अनुभवों को गांव की चौपाल पर साझा करना शुरू कर दिया था। हाँ, शाम के वक्त जब दिन भर की थकान के बाद लोग एक दूसरे से मिलने आते थे, वो उन्हें बताता था कि कैसे डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और कैसे हमें उस डर का सामना करना सीखना चाहिए। उसने उन्हें समझाया था कि हर इंसान के भीतर एक असीम क्षमता छिपी होती है। हाँ, बस उसे पहचानने और उस पर विश्वास करने की देर होती है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। उनमें से कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी नियति को कोसते हुए बिता दी थी। और अब उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने कुछ गलती की है। क्या ये परिवर्तन सिर्फ किसान का था या पूरे गांव का? हाँ, ये तो पूरे गांव का परिवर्तन था, एक सामूहिक जागरण। अब जब कोई समस्या आती थी तो लोग सिर्फ भगवान को दोष नहीं देते थे, नहीं, बल्कि वे आपस में मिलकर उसका समाधान खोजने की कोशिश करते थे। ठीक वैसे ही जैसे उस किसान ने किया था। उसने उन्हें सिखाया था कि एकता में ही शक्ति है। हाँ, और साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या ये सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत नहीं थी? हाँ, यही थी। उस किसान ने देखा था कि कैसे कुछ लोगों के मन में अभी भी पुरानी सोच घर किए हुए थी। वे अभी भी अपनी किस्मत को दोष देते थे। उसने उनसे धैर्यपूर्वक बात की। हाँ, उन्हें समझाया कि बदलाव रातों रात नहीं आता, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल पाता? हाँ, ठीक वैसे ही ये लोग भी थे। उसने उन्हें छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, जैसे अपने घर के सामने एक पौधा लगाना, अपने पड़ोसियों की मदद करना, या सिर्फ एक दिन के लिए किसी से प्यार से बात करना। उसे पता था कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और हर छोटा सा प्रयास मायने रखता है। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे छोटे बदलाव करने की कोशिश करते हैं? हाँ, अगर नहीं तो जरूर करें। एक बार गांव में सूखे का खतरा मंडर आया। आसमान में बादल नहीं थे, हाँ, और जमीन सूख रही थी। लोग घबरा गए। उन्होंने फिर से अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। कहने लगे, हमारी किस्मत ही खराब है, हर साल यही होता है। लेकिन इस बार किसान ने उन्हें रोका। उसने कहा, रुको, हम अपनी किस्मत को क्यों कोसें? क्या हम कुछ कर नहीं सकते? उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, हाँ, और उन्हें एक योजना बताई। उसने कहा कि वे सब मिलकर एक कुआं खोदें। एक ऐसा कुआं जो उन्हें सूखे से बचा सके। कुछ लोग हिचकिचाए, नहीं, उन्हें लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है। पर किसान ने उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई काम बहुत मुश्किल है? हाँ, तब क्या किया आपने? और हाँ, गांव वालों ने उसकी बात मानी। सबने मिलकर कुआं खोदना शुरू किया। बच्चे भी अपने छोटे छोटे फावड़ों से मदद कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग भी अपनी सलाह दे रहे थे। ये सिर्फ कुआं खोदना नहीं था, नहीं, ये तो एक समुदाय का निर्माण था, एक सामूहिक भावना का प्रदर्शन था। उन्हें लगने लगा था कि वे सिर्फ कुआं नहीं खोद रहे, हाँ, बल्कि वे अपनी किस्मत को भी खोद रहे हैं, एक नई किस्मत। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पानी ढूंढ लिया। हाँ, जब पानी निकला तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने लगे, गाने लगे, और एक दूसरे को गले लगाने लगे। ये सिर्फ पानी नहीं था, नहीं, ये तो उनके विश्वास की जीत थी, उनकी एकता की जीत थी। उन्हें एहसास हुआ था कि वे अपनी नियति को बदल सकते हैं, हाँ, अगर वे चाहे तो। किसान ने देखा था कि कैसे इस एक घटना ने पूरे गांव की मानसिकता को बदल दिया था। अब वे सिर्फ शिकायत नहीं करते थे, नहीं, बल्कि वे समाधान खोजते थे। क्या ये किसी क्रांति से कम था? हाँ, ये एक मौन क्रांति थी जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। अब गांव के मुखिया भी उससे सलाह लेने आते थे, हाँ, गांव के विकास के लिए।
वो उन्हें बताता था कि असली विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों का नहीं होता, नहीं, बल्कि लोगों के विचारों और भावनाओं का भी होता है। उसने उन्हें समझाया था कि अगर लोग मन से खुश और संतुष्ट होंगे तो गांव अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा। हाँ, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया था। हाँ, अपने अनुभवों से उसकी पत्नी अब पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी थी। उसे गर्व होता था अपने पति पर, और हाँ, उसे गर्व होता था अपने गांव पर। बच्चे भी अब सिर्फ खेलना नहीं चाहते थे, नहीं, बल्कि वे पढ़ना और सीखना भी चाहते थे, ताकि वे भी बड़े होकर अपने गांव के लिए कुछ कर सके। क्या ये सिर्फ एक किसान की कहानी थी, या ये हम सबकी कहानी है? हाँ, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हर इंसान के भीतर वो क्षमता होती है जिससे वो अपनी दुनिया को बदल सकता है। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम इसके निर्माता हैं। हाँ, उस किसान ने अपनी इस नई जीवन शैली में एक अजीब सी शांति पाई थी। एक ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, नहीं, क्योंकि उसे पता था कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर होती है। हाँ, क्या आपने भी कभी ऐसी शांति महसूस की है? हाँ, तो वो कैसी थी? वो हर सुबह ध्यान करता था। हाँ, बुद्ध के वचनों को याद करता था। उसे एहसास हुआ था कि ये वचनों सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि इन्हें जीवन में उतारने के लिए है। उसने देखा था कि कैसे हर छोटा सा अभ्यास उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। हाँ, मुक्ति के करीब, आत्मज्ञान के करीब। गांव के दूसरे किसान भी अब उससे सीखते थे कि अपनी जमीन को कैसे बेहतर बनाया जाए, हाँ, और नई फसलें कैसे बोई जाए। उसने उन्हें बिना किसी स्वार्थ के अपना ज्ञान दिया, क्योंकि उसे पता था कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। नहीं, क्या आप भी अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं? हाँ, अगर नहीं तो जरूर करें। और हाँ, गांव का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक हो गया था। लोग एक दूसरे से ज्यादा प्यार से बात करते थे। हाँ, एक दूसरे की मदद करते थे। झगड़े कम हो गए थे, नहीं, और खुशियां बढ़ गई थी। ये सब उस एक किसान के बदलाव का नतीजा था। हाँ, जिसने अपनी सोच बदली और अपने कर्मों पर ध्यान दिया। क्या ये सिर्फ एक गांव की कहानी है, या ये पूरी दुनिया की कहानी हो सकती है? हाँ, ये पूरी दुनिया की कहानी हो सकती है, अगर हर इंसान उस किसान की तरह सोचने लगे, अपने अंदर झांकने लगे। बुद्ध ने हमें यही तो रास्ता दिखाया था, नहीं, एक ऐसा रास्ता जहां हर कोई खुशी और शांति पा सकता है। उस किसान ने अब अपने गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांवों में भी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। हाँ, उन लोगों को प्रेरित करने के लिए जो अभी भी निराशा और अंधविश्वास के अंधेरे में जी रहे थे। उसने देखा था कि कैसे उसकी बातें लोगों के चेहरों पर एक नई चमक ला देती थी, एक नई उम्मीद जगा देती थी। क्या ये किसी महान शिक्षक से कम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग उसे ज्ञान का दीपक कहने लगे थे। हाँ, क्योंकि उसने कई लोगों के जीवन में रोशनी भर दी थी। वो विनम्रता से मुस्कुराता था, और कहता था, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैंने सीखा है। उसे पता था कि असली श्रेय उसे नहीं, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को जाता है। हाँ, जिन्होंने उसे ये सब समझने में मदद की थी। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या ये एक सच्चाई है जो हम सबके भीतर छिपी है? हाँ, ये एक सच्चाई है जिसे हमें अपनी जिंदगी में ढूंढना और अपनाना चाहिए। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम सब में वो शक्ति है जिससे हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, हाँ, या नर्क भी। ये सब हमारे अपने हाथों में है। वो किसान अब बुजुर्ग हो रहा था, हाँ, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, वही उत्साह था जो उसने अपनी पहली अच्छी फसल देखकर महसूस किया था।
उसके बाल सफेद हो गए थे। पर उसका मन अभी भी जवान था, सीखने और सिखाने के लिए हमेशा तैयार। उसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी थी, नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। हाँ, उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी वही शिक्षा दी जो उसने साधु से सीखी थी। हाँ, उसने उन्हें बताया था कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है, और सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। उसने उन्हें सिखाया था कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हाँ, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। क्या ये किसी विरासत से कम था? नहीं, ये एक ऐसी विरासत थी जो पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। गांव में अब भी सूखे का खतरा आता था। हाँ, पर अब लोग घबराते नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे मिलकर समाधान खोजते थे, और हाँ, हर बार वे सफल होते थे। ये सब उस एक किसान की वजह से था, नहीं, जिसने उन्हें सिखाया था कि वे अपनी किस्मत के मालिक हैं। क्या आप भी अपनी किस्मत के मालिक बनना चाहते हैं? हाँ, तो उस किसान की तरह सोचिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है, नहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थी। हाँ, उसने देखा था कि कैसे लोग अब ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगे थे। उनके चेहरों पर अब वो पुरानी चिंताएं और परेशानियां नहीं दिखती थी। नहीं, वे अब जीवन को पूरी तरह से जीने लगे थे। हाँ, हर पल का आनंद लेने लगे थे। क्या ये किसी चमत्कार से कम था? नहीं, ये चमत्कार था उस शिक्षा का जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। किसान ने अपने अंतिम दिनों में भी लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा था। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाता था, अपने अनुभव साझा करता था। वो जानता था कि उसका शरीर तो नश्वर है, नहीं, पर उसकी शिक्षाएं अमर रहेंगी। हाँ, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। क्या ये सिर्फ एक किसान का जीवन था, या ये एक संदेश था? हाँ, ये एक संदेश था कि हम सबके भीतर वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम अपनी सोच से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त, क्या आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या आप भी अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, नहीं, पर यह सबसे ज्यादा फलदायी यात्रा होगी जो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। जीवन एक अनंत यात्रा है, और हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस किसान की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हाँ, और हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का महत्व है। क्या आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? हाँ, तो वहां आपको क्या मिला? शायद आपको भी वो असीम क्षमता मिलेगी जो इस किसान को मिली थी। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। हाँ, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमारा अपना जीवन भी समृद्ध हो जाता है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके खुशी महसूस की है? हाँ, तो वो कैसी खुशी थी? और हाँ, ये कहानी हमें धैर्य और लगन का महत्व भी समझाती है। बदलाव रातों रात नहीं आता, नहीं, इसके लिए लगातार प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। हाँ, क्या आप में वो धैर्य और लगन है? हाँ, अगर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी अभी भी अधूरी है, नहीं, क्योंकि जीवन भी अधूरा है जब तक हम सीखते और बढ़ते रहते हैं। हाँ, इस किसान की यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं? हाँ, तो हम मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ,
जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं एक अनंत सागर की तरह हैं। हाँ, और हम बस उनकी कुछ बूंदों का ही स्वाद ले रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। नहीं? ठीक है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, बिना किसी भाग या पॉइंट के, सीधी और प्रवाहमय। और हाँ, इसे खत्म बिल्कुल नहीं करेंगे। ये चलती रहेगी, ठीक जीवन की तरह। हाँ, तो उस किसान का जीवन जो अब एक बहती नदी सा था, उसने अब अपने किनारों को भी फैलाना शुरू कर दिया था। सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं, बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों तक उसकी बातें पहुंचने लगी थी। उसकी कहानी अब सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती नहीं थी, नहीं, बल्कि ये प्रेरणा की एक सर्वव्यापी धारा बन चुकी थी। क्या ये किसी छोटे से बीज का एक विशाल वटवृक्ष बनने जैसा नहीं था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। अब दूर दराज के गांवों से भी लोग उसके पास आने लगे थे। हाँ, अपनी समस्याओं, अपनी निराशाओं और अपने मन के बोझ को लेकर वे आते थे उस बुजुर्ग किसान के पास, जिसके चेहरे पर जीवन के अनुभवों की गहरी लकीरें थी। पर आंखों में वही शांत और दृढ़ चमक थी जो उसने अपनी पहली अच्छी फसल देखकर महसूस की थी। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसकी मौजूदगी मात्र से ही आपको शांति का अनुभव हो? हाँ, ठीक वैसा ही था उसका प्रभाव। वो हर किसी को ध्यान से सुनता था। हाँ, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। उसे पता था कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं। वो सिर्फ समाधान नहीं बताता था, नहीं, बल्कि वो उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था जिससे वे खुद अपने समाधान खोज सके। क्या ये किसी सच्चे गुरु का लक्षण नहीं था? हाँ, यही था। उसने देखा था कि कैसे कुछ लोग अपनी पुरानी आदतों और मान्यताओं से चिपके रहते थे, भले ही वे उन्हें कितना भी दुख दे रही हो। उसने उनसे धीरे धीरे बात की। हाँ, उन्हें समझाया कि बदलाव मुश्किल जरूर होता है, पर असंभव नहीं। उसने उन्हें सिखाया था कि सबसे पहले अपने मन को बदलना होता है, नहीं, और फिर दुनिया अपने आप बदल जाती है। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे बदलाव करने की कोशिश करते हैं जो शुरू में मुश्किल लगते हैं? हाँ, अगर नहीं तो जरूर करें। एक बार एक शहर का व्यापारी उसके पास आया था। हाँ, बहुत दुखी और निराश। उसका व्यापार चौपट हो गया था और वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने किसान से कहा, मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। किसान ने उसकी बात सुनी, और फिर मुस्कुराया। उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी किस्मत ने नहीं, बल्कि तुमने खुद अपनी किस्मत का साथ छोड़ा है? व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बहुत मेहनत की, पर सब व्यर्थ हो गया। किसान ने समझाया, मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती, नहीं, मन से भी होती है। अगर तुम्हारा मन हारा हुआ है तो तुम्हारी मेहनत भी कभी फल नहीं देगी। हाँ, तुमने सिर्फ अपने नुकसान पर ध्यान दिया, पर तुमने ये नहीं सोचा कि तुम अपनी गलतियों से क्या सीख सकते हो। किसान ने उसे समझाया कि हर असफलता एक नया सीखने का मौका होती है, एक अवसर होता है खुद को बेहतर बनाने का। उसने उसे बताया कि असली व्यापारी वो नहीं होता जो सिर्फ लाभ कमाता है, नहीं, बल्कि वो होता है जो हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहता है। हाँ, और हमेशा नए रास्ते खोजता रहता है। क्या ये किसी अर्थशास्त्री से कम ज्ञान था? नहीं, ये तो जीवन का सच्चा अर्थशास्त्र था। व्यापारी ने किसान की बातों पर गहराई से विचार किया। हाँ, उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सीखा कि हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मान लेते हैं, और जब तक हम प्रयास करते रहते हैं तब तक हार जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने नए सिरे से शुरुआत की। हाँ, और इस बार उसने सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं दिया, नहीं, बल्कि उसने अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदारी और सेवा पर ध्यान दिया।
और जानते हैं क्या हुआ? उसका व्यापार फिर से खड़ा हो गया और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा सफल हुआ। क्या ये सिर्फ एक व्यापारी की कहानी थी या ये हम सबकी कहानी है? हाँ, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफलताओं का सामना करते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। हाँ, उस किसान ने अपनी इस यात्रा में बहुत कुछ देखा था। हाँ, लोगों के जीवन में आते और जाते बदलावों को उसने देखा था कि कैसे एक छोटा सा विचार किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और कैसे एक छोटा सा कर्म किसी समुदाय में क्रांति ला सकता है। क्या ये किसी महान समाज सुधारक से कम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने महसूस किया था कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, नहीं, और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उसने कभी भी अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, हाँ, बल्कि उसने उसे हर उस व्यक्ति के साथ साझा किया जो उसे सुनने को तैयार था। क्या आप भी अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं? हाँ, अगर नहीं तो जरूर करें, क्योंकि इससे सिर्फ दूसरों का नहीं बल्कि आपका भी भला होता है। अब वो किसान अपने गांव से दूर एक पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। हाँ, जहां वो ध्यान करता था और प्रकृति के करीब रहता था। लोग अब भी उसके पास आते थे, नहीं, पर अब वे सिर्फ अपनी समस्याओं के लिए नहीं आते थे, बल्कि वे उससे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने आते थे। हाँ, उस शांति को खोजने आते थे जो उसने अपने जीवन में पाई थी। उसने उन्हें सिखाया था कि असली दौलत बाहरी चीजों में नहीं होती, नहीं, बल्कि भीतर होती है। मन की शांति में, संतोष में और प्रेम में। हाँ, उसने उन्हें समझाया था कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि इच्छा ही दुख का मूल कारण है, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया था। क्या आपने भी कभी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की है? हाँ, तो क्या वो मुश्किल था? एक बार एक युवा लड़का उसके पास आया, हाँ, जो बहुत महत्वाकांक्षी था और दुनिया को जीतना चाहता था। उसने किसान से पूछा, मैं दुनिया में सबसे सफल इंसान कैसे बन सकता हूं? किसान मुस्कुराया और बोला, पुत्र, दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। लड़का हैरान रह गया। उसने पूछा, खुद को जीतने का क्या मतलब है? किसान ने समझाया, खुद को जीतने का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, नहीं, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना, अपनी ईर्ष्या पर नियंत्रण करना। हाँ, जब तुम अपने भीतर के राक्षसों को जीत लेते हो तब तुम असली विजेता बनते हो। बाहरी दुनिया को जीतना तो बहुत आसान है, पर खुद को जीतना सबसे मुश्किल काम है। युवा लड़के ने किसान की बातों पर विचार किया। हाँ, उसे समझ आया कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में होती है। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक नई दिशा दी। हाँ, अब वो सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागता था, नहीं, बल्कि उसने अपने भीतर की दुनिया को जीतने पर ध्यान दिया। क्या ये सिर्फ एक युवा लड़के की कहानी थी या ये हम सबकी कहानी है? हाँ, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी बाहरी सफलताओं के पीछे भागते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती बल्कि भीतर होती है। हाँ, उस किसान ने अपने जीवन के अनुभवों से यह साबित कर दिया था कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से लिखी होती है, नहीं, बल्कि ये हमारे अपने कर्मों और विचारों का परिणाम होती है। हाँ, उसने लोगों को सिखाया था कि वे अपने भाग्य के निर्माता हैं, और वे अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं जहां वे चाहें। क्या ये सिर्फ एक बुजुर्ग किसान की कहानी है या ये एक अमर संदेश है? हाँ, ये एक अमर संदेश है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है।
हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, वो हर साल अपने पुराने गांव जाता था। हाँ, उन लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने उसकी यात्रा में उसका साथ दिया था। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। सड़कें बन गई थी, नहीं, स्कूल खुल गए थे। हाँ, और लोग खुश और समृद्ध थे। ये सब उस एक किसान की वजह से था, नहीं, जिसने उन्हें सिखाया था कि वे अपनी किस्मत के मालिक हैं। क्या आप भी अपनी किस्मत के मालिक बनना चाहते हैं? हाँ, तो उस किसान की तरह सोचिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है, नहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। हाँ, उसने देखा था कि कैसे लोग अब ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगे थे। उनके चेहरों पर अब वो पुरानी चिंताएं और परेशानियां नहीं दिखती थी। नहीं, वे अब जीवन को पूरी तरह से जीने लगे थे। हाँ, हर पल का आनंद लेने लगे थे। क्या ये किसी चमत्कार से कम था? नहीं, ये चमत्कार था उस शिक्षा का जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। किसान ने अपने अंतिम दिनों में भी लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा था। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाता था, अपने अनुभव साझा करता था। वो जानता था कि उसका शरीर तो नश्वर है, नहीं, पर उसकी शिक्षाएं अमर रहेंगी। हाँ, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। क्या ये सिर्फ एक किसान का जीवन था या ये एक संदेश था? हाँ, ये एक संदेश था कि हम सबके भीतर वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम अपनी सोच से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त, क्या आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या आप भी अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, नहीं, पर यह सबसे ज्यादा फलदायी यात्रा होगी जो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। जीवन एक अनंत यात्रा है। और हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस किसान की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हाँ, और हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का महत्व है। क्या आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? हाँ, तो वहां आपको क्या मिला? शायद आपको भी वो असीम क्षमता मिलेगी जो इस किसान को मिली थी। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। हाँ, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमारा अपना जीवन भी समृद्ध हो जाता है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके खुशी महसूस की है? हाँ, तो वो कैसी खुशी थी? और हाँ, ये कहानी हमें धैर्य और लगन का महत्व भी समझाती है। बदलाव रातों रात नहीं आता, नहीं, इसके लिए लगातार प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। हाँ, क्या आप में वो धैर्य और लगन है? हाँ, अगर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी अभी भी अधूरी है, नहीं, क्योंकि जीवन भी अधूरा है जब तक हम सीखते और बढ़ते रहते हैं। हाँ, इस किसान की यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं? हाँ, तो हम मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हाँ, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं एक अनंत सागर की तरह है, हाँ, और हम बस उनकी कुछ बूंदों का ही स्वाद ले रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है, नहीं? ये किसान अब अपने आसपास के क्षेत्रों में एक किंवदंती बन चुका था। हाँ, एक ऐसा नाम जिसे लोग सम्मान और श्रद्धा से लेते थे। उसकी कहानी, हाँ, अब सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, नहीं, बल्कि जी जाती थी। लोग उसकी तरह बनने की कोशिश करते थे, उसके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे।
क्या ये किसी सच्चे नायक का प्रभाव नहीं था? हाँ, यही था। एक बार एक राजा के दरबार में उसकी कहानी पहुंची। राजा बहुत जिज्ञासु था। हाँ, उसने उस किसान को अपने दरबार में बुलाया। किसान आया, वही सादगी, वही शांत स्वभाव। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी और तुम्हारे गांव की किस्मत बदल गई? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। नहीं, मेरे पास सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं हैं। हाँ, मैंने बस उन्हें अपने जीवन में उतारा है। उसने राजा को कर्म के सिद्धांत के बारे में, है जैसा कि बुद्ध ने सिखाया था। क्या आपने भी कभी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की है? हाँ, तो क्या वो मुश्किल था? एक बार एक युवा लड़का उसके पास आया। हाँ, जो बहुत महत्वाकांक्षी था और दुनिया को जीतना चाहता था। उसने किसान से पूछा, मैं दुनिया में सबसे सफल इंसान कैसे बन सकता हूं? किसान मुस्कुराया और बोला, पुत्र, दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। लड़का हैरान रह गया। उसने पूछा, खुद को जीतने का क्या मतलब है? किसान ने समझाया, खुद को जीतने का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। नहीं, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना, अपनी ईर्ष्या पर नियंत्रण करना। हाँ, जब तुम अपने भीतर के राक्षसों को जीत लेते हो, तब तुम असली विजेता बनते हो। बाहरी दुनिया को जीतना तो बहुत आसान है, पर खुद को जीतना सबसे मुश्किल काम है। युवा लड़के ने किसान की बातों पर विचार किया। हाँ, उसे समझ आया कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में होती है। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक नई दिशा दी। हाँ, अब वो सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागता था, नहीं, बल्कि उसने अपने भीतर की दुनिया को जीतने पर ध्यान दिया। क्या ये सिर्फ एक युवा लड़के की कहानी थी, या ये हम सबकी कहानी है? हाँ, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी बाहरी सफलताओं के पीछे भागते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि भीतर होती है। हाँ, उस किसान ने अपने जीवन के अनुभवों से यह साबित कर दिया था कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से लिखी होती है, नहीं, बल्कि ये हमारे अपने कर्मों और विचारों का परिणाम होती है। हाँ, उसने लोगों को सिखाया था कि वे अपने भाग्य के निर्माता हैं। और वे अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, जहां वे चाहें। क्या ये सिर्फ एक बुजुर्ग किसान की कहानी है, या ये एक अमर संदेश है? हाँ, ये एक अमर संदेश है, जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, वो हर साल अपने पुराने गांव जाता था। हाँ, उन लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने उसकी यात्रा में उसका साथ दिया था। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। सड़कें बन गई थी, नहीं, स्कूल खुल गए थे। हाँ, और लोग खुश और समृद्ध थे। ये सब उस एक किसान की वजह से था, नहीं, जिसने उन्हें सिखाया था कि वे अपनी किस्मत के मालिक हैं। क्या आप भी अपनी किस्मत के मालिक बनना चाहते हैं? हाँ, तो उस किसान की तरह सोचिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है, नहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। हाँ, उसने देखा था कि कैसे लोग अब ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगे थे। उनके चेहरों पर अब वो पुरानी चिंताएं और परेशानियां नहीं दिखती थी। नहीं, वे अब जीवन को पूरी तरह से जीने लगे थे। हाँ, हर पल का आनंद लेने लगे थे। क्या ये किसी चमत्कार से कम था? नहीं, ये चमत्कार था उस शिक्षा का जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। किसान ने अपने अंतिम दिनों में भी लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा था। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाता था, अपने अनुभव साझा करता था। वो जानता था
कि उसका शरीर तो नश्वर है, नहीं, पर उसकी शिक्षाएं अमर रहेंगी। हां, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। क्या ये सिर्फ एक किसान का जीवन था, या ये एक संदेश था? हां, ये एक संदेश था कि हम सबके भीतर वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम अपनी सोच से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हां, तो मेरे दोस्त, क्या आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? हां, क्या आप भी अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, नहीं, पर यह सबसे ज्यादा फलदायी यात्रा होगी जो आप कभी भी कर सकते हैं। हां, यह कहानी यही खत्म नहीं होती, नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। जीवन एक अनंत यात्रा है। और हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस किसान की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हां, और हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का महत्व है। क्या आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? हां, तो वहां आपको क्या मिला? शायद आपको भी वो असीम क्षमता मिलेगी जो इस किसान को मिली थी। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हां, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। हां, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हमारा अपना जीवन भी समृद्ध हो जाता है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके खुशी महसूस की है? हां, तो वो कैसी खुशी थी? और हां, ये कहानी हमें धैर्य और लगन का महत्व भी समझाती है। बदलाव रातों रात नहीं आता, नहीं, इसके लिए लगातार प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। हां, क्या आप में वो धैर्य और लगन है? हां, अगर है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी अभी भी अधूरी है, नहीं, क्योंकि जीवन भी अधूरा है जब तक हम सीखते और बढ़ते रहते हैं। हां, इस किसान की यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी, कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं? हां, तो हम मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हां, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं एक अनंत सागर की तरह हैं। हां, और हम बस उनकी कुछ बूंदों का ही स्वाद ले रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है, नहीं? ये किसान अब अपने आसपास के क्षेत्रों में एक किंवदंती बन चुका था। हां, एक ऐसा नाम जिसे लोग सम्मान और श्रद्धा से लेते थे। उसकी कहानी, हां, अब सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, नहीं, बल्कि जी जाती थी। लोग उसकी तरह बनने की कोशिश करते थे। उसके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे। क्या यह किसी सच्चे नायक का प्रभाव नहीं था? हां, यही था। एक बार एक राजा के दरबार में उसकी कहानी पहुंची। राजा बहुत जिज्ञासु था। हां, उसने उस किसान को अपने दरबार में बुलाया। किसान आया, वही सादगी, वही शांत स्वभाव। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी और तुम्हारे गांव की किस्मत बदल गई? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। नहीं, मेरे पास सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं हैं। हां, मैंने बस उन्हें अपने जीवन में उतारा है। उसने राजा को कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया, कि कैसे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का एक परिणाम होता है। उसने राजा को समझाया कि असली शक्ति धन या सेना में नहीं होती, नहीं, बल्कि मन की शांति और प्रजा के प्रति प्रेम में होती है। हां, राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण किसान उसे जीवन के इतने गहरे रहस्य बता सकता है। उसने अपने राज्य में किसान की शिक्षाओं को लागू करना शुरू कर दिया। हां, उसने लोगों को दूसरों की मदद करने, सच बोलने और धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। क्या यह किसी महान साम्राज्य का एक नया अध्याय नहीं था?
हाँ, ये वही था। धीरे धीरे राजा के राज्य में भी शांति और समृद्धि आ गई। हाँ, लोग खुश रहने लगे। नहीं, अपराध कम हो गए। राजा को एहसास हुआ कि असली शासन सिर्फ तलवार से नहीं होता, नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से होता है। हाँ, क्या ये किसी महान शासक का सच्चा लक्ष्य नहीं था? हाँ, यही था। किसान ने देखा था कि कैसे एक छोटे से गांव से शुरू हुई उसकी यात्रा अब एक पूरे राज्य को प्रभावित कर रही थी। हाँ, उसे इस बात का कोई गर्व नहीं था, नहीं, बल्कि उसके मन में वही विनम्रता थी जो उसने साधु से सीखी थी। उसे पता था कि वो सिर्फ एक माध्यम है। हाँ, असली शक्ति तो बुद्ध की शिक्षाओं में है। क्या ये सिर्फ एक किसान की कहानी थी, या ये मानवता की कहानी है? हाँ, ये मानवता की कहानी है, क्योंकि हम सबके भीतर वो क्षमता है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम सब में वो शक्ति है जिससे हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। हाँ, या नर्क भी। ये सब हमारे अपने हाथों में है। वो किसान अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। हाँ, पर उसकी शिक्षाएं अभी भी जीवित थी। नहीं, लोगों के दिलों में, उनके विचारों में, उनके कर्मों में उसने एक ऐसी विरासत छोड़ी थी जो पैसे या जमीन से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। हाँ, ज्ञान और प्रेरणा की विरासत। क्या आप भी ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं? हाँ, तो उस किसान की तरह सोचिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है, नहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। हाँ, उसने देखा था कि कैसे लोग अब ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगे थे। उनके चेहरों पर अब वो पुरानी चिंताएं और परेशानियां नहीं दिखती थी। नहीं, वे अब जीवन को पूरी तरह से जीने लगे थे। हाँ, हर पल का आनंद लेने लगे थे। क्या ये किसी चमत्कार से कम था? नहीं, ये चमत्कार था उस शिक्षा का जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। किसान ने अपने अंतिम दिनों में भी लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा था। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाता था, अपने अनुभव साझा करता था। वो जानता था कि उसका शरीर तो नश्वर है, नहीं, पर उसकी शिक्षाएं अमर रहेंगी। हाँ, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। क्या ये सिर्फ एक किसान का जीवन था, या ये एक संदेश था? हाँ, ये एक संदेश था कि हम सबके भीतर वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम अपनी सोच से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त, क्या आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या आप भी अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, नहीं, पर यह सबसे ज्यादा फलदायी यात्रा होगी जो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। जीवन एक अनंत यात्रा है। और हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस किसान की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हाँ, और हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का महत्व है। क्या आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? हाँ, तो वहां आपको क्या मिला? शायद आपको भी वो असीम क्षमता मिलेगी जो इस किसान को मिली थी। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। हाँ, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमारा अपना जीवन भी समृद्ध हो जाता है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके खुशी महसूस की है? हाँ, तो वो कैसी खुशी थी? और हाँ, ये कहानी हमें धैर्य और लगन का महत्व भी समझाती है। बदलाव रातों रात नहीं आता, नहीं, इसके लिए लगातार प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। हाँ, क्या आप में वो धैर्य और लगन है? हाँ, अगर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
ये कहानी अभी भी अधूरी है। नहीं, क्योंकि जीवन भी अधूरा है जब तक हम सीखते और बढ़ते रहते हैं। हाँ, इस किसान की यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं? हाँ, तो हम मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हाँ, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं एक अनंत सागर की तरह हैं। हाँ, और हम बस उनकी कुछ बूंदों का ही स्वाद ले रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है, नहीं? हाँ, तो उस किसान का प्रभाव, जो अब एक गांव, फिर एक राज्य से भी आगे बढ़कर फैला था, वो अब पीढ़ियों तक गूंजने लगा था। एक धीमी पर गहरी प्रतिध्वनि की तरह उसकी कहानी, हाँ, अब सिर्फ जुबानी नहीं थी। नहीं, बल्कि उसे किताबों में, कविताओं में और लोकगीतों में भी दर्ज किया जाने लगा था। क्या ये किसी महान विचार की अमरता नहीं थी? हाँ, यही थी। लोग अब भी उस पहाड़ी कुटिया में आते थे जहां उसने अपने अंतिम दिन बिताए थे। हाँ, उसकी शांति और उपस्थिति को महसूस करने के लिए वे वहां बैठकर ध्यान करते थे। उसके वचनों को याद करते थे। उस कुटिया के चारों ओर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। हाँ, एक ऐसी ऊर्जा जो मन को शांत करती थी और आत्मा को ऊपर उठाती थी। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का अनुभव किया है जहां जाकर आपको आत्मिक शांति मिली हो? हाँ, ठीक वैसा ही था वो स्थान। किसान ने अपने पीछे कोई धन संपत्ति नहीं छोड़ी थी। नहीं, पर उसने ज्ञान और प्रेम की एक ऐसी विरासत छोड़ी थी जो सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रही। उसके बच्चे और उनके बच्चे, हाँ, सब उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहे। वे सिर्फ उसके रक्त संबंधी नहीं थे, नहीं, बल्कि वे उसके विचारों के वारिस थे। हाँ, उसकी आत्मा के उत्तराधिकारी। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके पिता ने अपने जीवन से ये साबित किया था कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। उन्होंने इस सत्य को अपने जीवन में उतारा। हाँ, और दूसरों को भी यही सिखाया। वे अब सिर्फ किसान नहीं थे, नहीं, बल्कि वे ज्ञान के संरक्षक बन गए थे। हाँ, उस मार्ग के प्रहरी जो बुद्ध ने दिखाया था, बताया कि कैसे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का एक परिणाम होता है। उसने राजा को समझाया कि असली शक्ति धन या सेना में नहीं होती, नहीं, बल्कि मन की शांति और प्रजा के प्रति प्रेम में होती है। हाँ, राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण किसान उसे जीवन के इतने गहरे रहस्य बता सकता है। उसने अपने राज्य में किसान की शिक्षाओं को लागू करना शुरू कर दिया। हाँ, उसने लोगों को दूसरों की मदद करने, सच बोलने और धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। क्या यह किसी महान साम्राज्य का एक नया अध्याय नहीं था? हाँ, ये वही था। धीरे धीरे राजा के राज्य में भी शांति और समृद्धि आ गई। हाँ, लोग खुश रहने लगे, नहीं, अपराध कम हो गए। राजा को एहसास हुआ कि असली शासन सिर्फ तलवार से नहीं होता, नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से होता है। हाँ, क्या यह किसी महान शासक का सच्चा लक्ष्य नहीं था? हाँ, यही था। किसान ने देखा था कि कैसे एक छोटे से गांव से शुरू हुई उसकी यात्रा अब एक पूरे राज्य को प्रभावित कर रही थी। हाँ, उसे इस बात का कोई गर्व नहीं था, नहीं, बल्कि उसके मन में वही विनम्रता थी जो उसने साधु से सीखी थी। उसे पता था कि वो सिर्फ एक माध्यम है। हाँ, असली शक्ति तो बुद्ध की शिक्षाओं में है। क्या ये सिर्फ एक किसान की कहानी थी या ये मानवता की कहानी है? हाँ, ये मानवता की कहानी है, क्योंकि हम सबके भीतर वो क्षमता है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम सब में वो शक्ति है जिससे हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। हाँ, या नर्क भी। ये सब हमारे अपने हाथों में है। वो किसान अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। हाँ,
पर उसकी शिक्षाएं अभी भी जीवित थी। नहीं, लोगों के दिलों में, उनके विचारों में, उनके कर्मों में उसने एक ऐसी विरासत छोड़ी थी जो पैसे या जमीन से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। हाँ, ज्ञान और प्रेरणा की विरासत। क्या आप भी ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं? हाँ, तो उस किसान की तरह सोचिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है। नहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। हाँ, उसने देखा था कि कैसे लोग अब ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगे थे। उनके चेहरों पर अब वो पुरानी चिंताएं और परेशानियां नहीं दिखती थी। नहीं, वे अब जीवन को पूरी तरह से जीने लगे थे। हाँ, हर पल का आनंद लेने लगे थे। क्या ये किसी चमत्कार से कम था? नहीं, ये चमत्कार था उस शिक्षा का जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। किसान ने अपने अंतिम दिनों में भी लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा था। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाता था, अपने अनुभव साझा करता था। वो जानता था कि उसका शरीर तो नश्वर है, नहीं, पर उसकी शिक्षाएं अमर रहेंगी। हाँ, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। क्या ये सिर्फ एक किसान का जीवन था या ये एक संदेश था? हाँ, ये एक संदेश था कि हम सबके भीतर वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम अपनी सोच से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त, क्या आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या आप भी अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, नहीं, पर यह सबसे ज्यादा फलदायी यात्रा होगी जो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। जीवन एक अनंत यात्रा है। और हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस किसान की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हाँ, और हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का महत्व है। क्या आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? हाँ, तो वहां आपको क्या मिला? शायद आपको भी वो असीम क्षमता मिलेगी जो इस किसान को मिली थी। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है। हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। हाँ, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमारा अपना जीवन भी समृद्ध हो जाता है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके खुशी महसूस की है? हाँ, तो वो कैसी खुशी थी? और हाँ, ये कहानी हमें धैर्य और लगन का महत्व भी समझाती है। बदलाव रातों रात नहीं आता। नहीं, इसके लिए लगातार प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। हाँ, क्या आप में वो धैर्य और लगन है? हाँ, अगर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी अभी भी अधूरी है। नहीं, क्योंकि जीवन भी अधूरा है जब तक हम सीखते और बढ़ते रहते हैं। हाँ, इस किसान की यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं? हाँ, तो हम मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हाँ, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं एक अनंत सागर की तरह है। हाँ, और हम बस उनकी कुछ बूंदों का ही स्वाद ले रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। नहीं? हाँ, तो उस किसान का प्रभाव जो अब एक गांव, फिर एक राज्य से भी आगे बढ़कर फैला था, वो अब पीढ़ियों तक गूंजने लगा था। एक धीमी पर गहरी प्रतिध्वनि की तरह। उसकी कहानी, हाँ, अब सिर्फ जुबानी नहीं थी। नहीं, बल्कि उसे किताबों में, कविताओं में और लोकगीतों में भी दर्ज किया जाने लगा था। क्या ये किसी महान विचार की अमरता नहीं थी? हाँ, यही थी। लोग अब भी उस पहाड़ी कुटिया में आते थे जहां उसने अपने अंतिम दिन बिताए थे। हाँ,
उसकी शांति और उपस्थिति को महसूस करने के लिए वे वहां बैठकर ध्यान करते थे। उसके वचनों को याद करते थे। उस कुटिया के चारों ओर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। हां, एक ऐसी ऊर्जा जो मन को शांत करती थी और आत्मा को ऊपर उठाती थी। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का अनुभव किया है जहां जाकर आपको आत्मिक शांति मिली हो? हां, ठीक वैसा ही था वो स्थान। किसान ने अपने पीछे कोई धन संपत्ति नहीं छोड़ी थी, नहीं, पर उसने ज्ञान और प्रेम की एक ऐसी विरासत छोड़ी थी जो सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रही। उसके बच्चे और उनके बच्चे, हां, सब उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहे। वे सिर्फ उसके रक्त संबंधी नहीं थे, नहीं, बल्कि वे उसके विचारों के वारिस थे। हां, उसकी आत्मा के उत्तराधिकारी। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके पिता ने अपने जीवन से ये साबित किया था कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। उन्होंने इस सत्य को अपने जीवन में उतारा, हां, और दूसरों को भी यही सिखाया। वे अब सिर्फ किसान नहीं थे, नहीं, बल्कि वे ज्ञान के संरक्षक बन गए थे। हां, उस मार्ग के प्रहरी जो बुद्ध ने दिखाया था। एक बार एक बड़ा अकाल पड़ा। हां, पूरे क्षेत्र में नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग फिर से निराशा और भूखमरी के कगार पर थे। पुरानी यादें ताजा हो गई। जब किसान ने पहली बार अपने गांव में कुआं खुदवाया था। इस बार उसके वंशज आगे आए। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा किया। हां, उन्हें अपने पुरखे की कहानी सुनाई। उन्होंने समझाया कि हमें अपनी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, नहीं, बल्कि हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे फिर से कुएं खोदें, तालाब बनाएं और हां, बारिश के पानी को सहेजने के तरीके खोजें। क्या ये किसी जन आंदोलन से कम था? हां, ये तो एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण था। लोगों ने उनकी बात सुनी। हां, वे जानते थे कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये उस महान किसान के सिद्धांत हैं जिन्होंने एक बार पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। सबने मिलकर काम करना शुरू किया। हां, कड़ी धूप में, सूखे खेतों में। उन्हें पता था कि वे सिर्फ पानी नहीं खोज रहे हैं, नहीं, बल्कि वे अपनी उम्मीदों को भी फिर से जीवित कर रहे हैं। हां, और हां, उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने पानी के स्रोत खोज लिए, नए कुएं खोदे और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े तालाब बनाए। जब पानी फिर से धरती पर आया तो लोगों की आंखों में आंसू थे। पर ये दुख के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। हां, उन्हें एहसास हुआ था कि वे फिर से अपनी नियति को बदल सकते हैं अगर वे बुद्ध की शिक्षाओं पर चलें। क्या ये सिर्फ एक अकाल की कहानी थी या ये मानवता की लचीलापन की कहानी है? हां, ये मानवता की लचीलापन की कहानी है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं अगर हमारे पास सही ज्ञान और अटूट विश्वास हो। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। हां, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। उस किसान के वंशजों ने देखा था कि कैसे उनके पुरखे की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। उन्होंने उन्हें और भी दूर दूर तक फैलाने का संकल्प लिया। हां, ताकि कोई भी इंसान निराशा और अज्ञानता के अंधेरे में न रहे। क्या यह किसी मिशन से कम था? नहीं, ये तो ज्ञान के प्रसार का एक पवित्र मिशन था। उन्होंने गांव-गांव जाकर पाठशालाएं खोली। हां, जहां वे बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं देते थे, नहीं, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों, करुणा और आत्मनिर्भरता की शिक्षा भी देते थे। वे उन्हें सिखाते थे कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है, हां, और सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। क्या यह किसी शिक्षा क्रांति से कम था? नहीं, ये तो शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का एक महान प्रयास था। बच्चे भी उनकी बातें ध्यान से सुनते थे। हां, वे अपने पुरखे की कहानी सुनते थे और प्रेरित होते थे। वे जानते थे
कि वे सिर्फ किसान के वंशज नहीं हैं, नहीं, बल्कि वे उसके सपनों के वाहक हैं। हाँ, उस विरासत के रखवाले जो उसे बुद्ध की शिक्षाओं से मिली थी। क्या ये सिर्फ एक परिवार की कहानी थी, या ये उस समाज की कहानी है जो ज्ञान और करुणा पर आधारित है? हाँ, ये उस समाज की कहानी है जो ज्ञान और करुणा पर आधारित है, क्योंकि बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां हर कोई खुश और शांतिपूर्ण रहे। हाँ, उस किसान के प्रभाव ने सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों को ही नहीं, बल्कि शहरों और कस्बों को भी छुआ था। उसकी कहानियां और शिक्षाएं हर जगह फैल गई थी। हाँ, लोगों को अपने जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। लोग अब सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागते थे, नहीं, बल्कि वे आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की तलाश करने लगे थे। हाँ, एक बार एक राजा का बेटा, जो बहुत विलासी और अहंकारी था, किसान के वंशजों से मिला। उसे लगा कि ये सिर्फ पुराने ख्यालों वाले लोग हैं। पर जब उसने उनकी बातें सुनी तो वो हैरान रह गया। उन्होंने उसे बताया कि असली शक्ति दौलत या सत्ता में नहीं होती, नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और आत्मनियंत्रण में होती है। हाँ, उन्होंने उसे समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भोगविलास नहीं है, नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और खुद को बेहतर बनाना है। उन्होंने उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। हाँ, कि कैसे हर इच्छा दुख का कारण बनती है और कैसे हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। क्या ये किसी राजकुमार के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक नहीं था? हाँ, यही था। राजकुमार ने अपनी पुरानी जीवन शैली छोड़ दी। हाँ, उसने अपना अहंकार त्याग दिया और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने अपने राज्य में करुणा और न्याय को बढ़ावा दिया, नहीं, और एक ऐसा शासक बना जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। हाँ, क्या ये किसी महान शासक का उदय नहीं था? हाँ, ये वही था। क्या ये सिर्फ एक राजकुमार की कहानी थी, या ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में सही रास्ता खोजना चाहता है? हाँ, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में सही रास्ता खोजना चाहता है, क्योंकि बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम सब में वो क्षमता है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हाँ, अगर हम चाहे तो। उस किसान की शिक्षाएं अब सिर्फ मौखिक रूप में नहीं थी, नहीं, बल्कि उन्हें बड़े बड़े मठों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाने लगा था। विद्वान और दार्शनिक उसकी शिक्षाओं पर शोध करते थे। हाँ, और उनके गहरे अर्थों को उजागर करते थे। क्या ये किसी महान दार्शनिक परंपरा का विकास नहीं था? हाँ, ये वही था। वे सिखाते थे कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से लिखी होती है, नहीं, बल्कि ये हमारे अपने कर्मों और विचारों का परिणाम होती है। हाँ, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने भाग्य के निर्माता बने, और अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं जहां वे चाहें। क्या ये सिर्फ एक किसान की कहानी है, या ये एक अमर संदेश है जो समय की सीमाओं से परे है? हाँ, ये एक अमर संदेश है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, नहीं, पीढ़ियां आती रहीं और जाती रहीं। हाँ, पर उस किसान की विरासत जीवित रही, नहीं, उसके नाम पर मंदिर बनाए गए, नहीं, स्मारक खड़े किए गए। हाँ, पर उसकी सबसे बड़ी स्मारक तो लोगों के दिलों में थी, उनके बदले हुए जीवन में। उसे पता था कि असली अमरता धन या शक्ति में नहीं होती, नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में होती है। हाँ, जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। क्या आप भी ऐसी अमरता प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, तो उस किसान की तरह सोचिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है, नहीं,
वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। हाँ, एक बार एक बड़ा अकाल पड़ा। हाँ, पूरे क्षेत्र में नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग फिर से निराशा और भूखमरी के कगार पर थे। पुरानी यादें ताजा हो गई। जब किसान ने पहली बार अपने गांव में कुआं खुदवाया था। इस बार उसके वंशज आगे आए। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा किया। हाँ, उन्हें अपने पुरखे की कहानी सुनाई। उन्होंने समझाया कि हमें अपनी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। नहीं, बल्कि हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे फिर से कुएं खोदें, तालाब बनाएं और हां, बारिश के पानी को सहेजने के तरीके खोजें। क्या यह किसी जन आंदोलन से कम था? हां, यह तो एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण था। लोगों ने उनकी बात सुनी। हां, वे जानते थे कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये उस महान किसान के सिद्धांत है जिन्होंने एक बार पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। सबने मिलकर काम करना शुरू किया। हां, कड़ी धूप में, सूखे खेतों में। उन्हें पता था कि वे सिर्फ पानी नहीं खोज रहे हैं। नहीं, बल्कि वे अपनी उम्मीदों को भी फिर से जीवित कर रहे हैं। हां, और हां, उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने पानी के स्रोत खोज लिए, नए कुएं खोदे और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े तालाब बनाए। जब पानी फिर से धरती पर आया तो लोगों की आंखों में आंसू थे। पर ये दुख के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। हां, उन्हें एहसास हुआ था कि वे फिर से अपनी नियति को बदल सकते हैं अगर वे बुद्ध की शिक्षाओं पर चलें। क्या ये सिर्फ एक अकाल की कहानी थी या ये मानवता की लचीलापन की कहानी है? हां, ये मानवता की लचीलापन की कहानी है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं अगर हमारे पास सही ज्ञान और अटूट विश्वास हो। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। हां, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। उस किसान के वंशजों ने देखा था कि कैसे उनके पुरखे की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। उन्होंने उन्हें और भी दूर-दूर तक फैलाने का संकल्प लिया। हां, ताकि कोई भी इंसान निराशा और अज्ञानता के अंधेरे में न रहे। क्या यह किसी मिशन से कम था? नहीं, यह तो ज्ञान के प्रसार का एक पवित्र मिशन था। उन्होंने गांव-गांव जाकर पाठशालाएं खोली। हां, जहां वे बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं देते थे। नहीं, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों, करुणा और आत्मनिर्भरता की शिक्षा भी देते थे। वे उन्हें सिखाते थे कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है। हां, और सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। क्या यह किसी शिक्षा क्रांति से कम था? नहीं, यह तो शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का एक महान प्रयास था। बच्चे भी उनकी बातें ध्यान से सुनते थे। हां, वे अपने पुरखे की कहानी सुनते थे और प्रेरित होते थे। वे जानते थे कि वे सिर्फ किसान के वंशज नहीं हैं। नहीं, बल्कि वे उसके सपनों के वाहक हैं। हां, उस विरासत के रखवाले जो उसे बुद्ध की शिक्षाओं से मिली थी। क्या यह सिर्फ एक परिवार की कहानी थी या ये उस समाज की कहानी है जो ज्ञान और करुणा पर आधारित है? हां, ये उस समाज की कहानी है जो ज्ञान और करुणा पर आधारित है, क्योंकि बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां हर कोई खुश और शांतिपूर्ण रहे। हां, उस किसान के प्रभाव ने सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों को ही नहीं, बल्कि शहरों और कस्बों को भी छुआ था। उसकी कहानियां और शिक्षाएं हर जगह फैल गई थी। हां, लोगों को अपने जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। लोग अब सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागते थे, नहीं, बल्कि वे आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की तलाश करने लगे थे। हां, एक बार एक राजा का बेटा जो बहुत विलासी और अहंकारी था, किसान के वंशजों से मिला। उसे लगा कि ये सिर्फ पुराने ख्यालों वाले लोग हैं। पर जब उसने उनकी बातें सुनी,
तो वो हैरान रह गया। उन्होंने उसे बताया कि असली शक्ति दौलत या सत्ता में नहीं होती, नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और आत्मनियंत्रण में होती है। हाँ, उन्होंने उसे समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भोगविलास नहीं है, नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और खुद को बेहतर बनाना है। उन्होंने उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया, हाँ, कि कैसे हर इच्छा दुख का कारण बनती है और कैसे हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। क्या ये किसी राजकुमार के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक नहीं था? हाँ, यही था। राजकुमार ने अपनी पुरानी जीवन शैली छोड़ दी। हाँ, उसने अपना अहंकार त्याग दिया और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने अपने राज्य में करुणा और न्याय को बढ़ावा दिया, नहीं, और एक ऐसा शासक बना जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। हाँ, क्या ये किसी महान शासक का उदय नहीं था? हाँ, ये वही था। क्या ये सिर्फ एक राजकुमार की कहानी थी, या ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में सही रास्ता खोजना चाहता है? हाँ, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में सही रास्ता खोजना चाहता है, क्योंकि बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम सब में वो क्षमता है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हाँ, अगर हम चाहे तो। उस किसान की शिक्षाएं अब सिर्फ मौखिक रूप में नहीं थी, नहीं, बल्कि उन्हें बड़े बड़े मठों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाने लगा था। विद्वान और दार्शनिक उसकी शिक्षाओं पर शोध करते थे, हाँ, और उनके गहरे अर्थों को उजागर करते थे। क्या ये किसी महान दार्शनिक परंपरा का विकास नहीं था? हाँ, ये वही था। वे सिखाते थे कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से लिखी होती है, नहीं, बल्कि ये हमारे अपने कर्मों और विचारों का परिणाम होती है। हाँ, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने भाग्य के निर्माता बने, और अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं जहां वे चाहें। क्या ये सिर्फ एक किसान की कहानी है, या ये एक अमर संदेश है जो समय की सीमाओं से परे है? हाँ, ये एक अमर संदेश है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, नहीं, पीढ़ियां आती रहीं और जाती रहीं, हाँ, पर उस किसान की विरासत जीवित रही, नहीं, उसके नाम पर मंदिर बनाए गए, नहीं, स्मारक खड़े किए गए, हाँ, पर उसकी सबसे बड़ी स्मारक तो लोगों के दिलों में थी, उनके बदले हुए जीवन में। उसे पता था कि असली अमरता धन या शक्ति में नहीं होती, नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में होती है, हाँ, जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। क्या आप भी ऐसी अमरता प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, तो उस किसान की तरह सोचिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं है, नहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। हाँ, उसने देखा था कि कैसे लोग अब ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगे थे। उनके चेहरों पर अब वो पुरानी चिंताएं और परेशानियां नहीं दिखती थी, नहीं, वे अब जीवन को पूरी तरह से जीने लगे थे, हाँ, हर पल का आनंद लेने लगे थे। क्या ये किसी चमत्कार से कम था? नहीं, ये चमत्कार था उस शिक्षा का जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। किसान ने अपने अंतिम दिनों में भी लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा था। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाता था, अपने अनुभव साझा करता था। वो जानता था कि उसका शरीर तो नश्वर है, नहीं, पर उसकी शिक्षाएं अमर रहेंगी, हाँ, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। क्या ये सिर्फ एक किसान का जीवन था, या ये एक संदेश था? हाँ, ये एक संदेश था कि हम सबके भीतर वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम अपनी सोच से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त, क्या आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं?
हाँ, क्या आप भी अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, नहीं, पर यह सबसे ज्यादा फलदायी यात्रा होगी जो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। जीवन एक अनंत यात्रा है। और हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस किसान की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हाँ, और हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का महत्व है। क्या आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? हाँ, तो वहां आपको क्या मिला? शायद आपको भी वो असीम क्षमता मिलेगी जो इस किसान को मिली थी। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह हैं। हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। हाँ, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हमारा अपना जीवन भी समृद्ध हो जाता है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके खुशी महसूस की है? हाँ, तो वो कैसी खुशी थी? और हाँ, ये कहानी हमें धैर्य और लगन का महत्व भी समझाती है। बदलाव रातों रात नहीं आता। नहीं, इसके लिए लगातार प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। हाँ, क्या आप में वो धैर्य और लगन है? हाँ, अगर है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी अभी भी अधूरी है। नहीं, क्योंकि जीवन भी अधूरा है जब तक हम सीखते और बढ़ते रहते हैं। हाँ, इस किसान की यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं? हाँ, तो हम मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हाँ, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं एक अनंत सागर की तरह हैं। हाँ, और हम बस उनकी कुछ बूंदों का ही स्वाद ले रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। नहीं? हाँ, तो उस किसान की विरासत, जो अब सिर्फ किताबों और मठों तक सीमित नहीं थी, नहीं, बल्कि उसने समाज के हर वर्ग को छू लिया था। एक अदृश्य धागे की तरह जिसने हर इंसान के दिल को जोड़ दिया था। उसकी शिक्षाएं अब सिर्फ सिद्धांत नहीं थी, नहीं, बल्कि वे जीवन जीने का एक व्यावहारिक दर्शन बन चुकी थी। हाँ, जिसे हर कोई अपने दैनिक जीवन में अपना सकता था। क्या ये किसी ऐसे पुल के निर्माण जैसा नहीं था जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। पीढ़ियों के बाद भी उस किसान का नाम एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। हाँ, एक ऐसा नाम जो हर उस व्यक्ति के होठों पर था जो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता था। लोग अब भी उसके पहाड़ी कुटिया में जाते थे, नहीं, पर अब वे सिर्फ उसकी उपस्थिति महसूस करने नहीं, बल्कि उसकी शिक्षाओं को गहराइयों से समझने के लिए जाते थे। हाँ, उन वचनों को अपने भीतर उतारने के लिए जाते थे जो उसने अपने जीवन के अनुभवों से सीखे थे। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान का दौरा किया है जहां अतीत की गूंज आज भी महसूस होती हो? हाँ, ठीक वैसा ही था वो स्थान। उसकी शिक्षाओं के आधार पर नए सामुदायिक केंद्र बनाए गए थे। हाँ, जहां लोग एक साथ आते थे, ध्यान करते थे और एक दूसरे के साथ ज्ञान साझा करते थे। ये केंद्र सिर्फ इमारतें नहीं थी, नहीं, बल्कि ये ज्ञान और करुणा के जीवित मंदिर थे। जहां हर आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिलता था। क्या ये किसी ऐसे आंदोलन से कम था जो लोगों को एक साथ लाए और उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे? हाँ, ये वही था। वहां उस कुटिया में एक अंतिम सभा बुलाई गई थी। हाँ, जिसमें उसके वंशज, दूर दराज से आए शिष्य और वे सभी लोग शामिल थे जिनके जीवन को उस किसान की शिक्षाओं ने छुआ था। वे सब उसकी विरासत का सम्मान करने और उसके जीवन के अंतिम सत्य को समझने के लिए एकत्र हुए थे। क्या ये किसी युग के समापन और एक नए युग की शुरुआत जैसा नहीं था? हाँ, ठीक वैसा ही था। उसने देखा था कि कैसे लोग अब ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगे थे।
उनके चेहरों पर अब वो पुरानी चिंताएं और परेशानियां नहीं दिखती थी। नहीं, वे अब जीवन को पूरी तरह से जीने लगे थे। हाँ, हर पल का आनंद लेने लगे थे। क्या ये किसी चमत्कार से कम था? नहीं, ये चमत्कार था उस शिक्षा का जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। किसान ने अपने अंतिम दिनों में भी लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा था। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाता था, अपने अनुभव साझा करता था। वो जानता था कि उसका शरीर तो नश्वर है, नहीं, पर उसकी शिक्षाएं अमर रहेंगी। हाँ, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। क्या ये सिर्फ एक किसान का जीवन था या ये एक संदेश था? हाँ, ये एक संदेश था कि हम सबके भीतर वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही तो सिखाया था, नहीं, कि हम अपनी सोच से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त, क्या आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या आप भी अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, नहीं, पर यह सबसे ज्यादा फलदायी यात्रा होगी जो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। जीवन एक अनंत यात्रा है। और हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस किसान की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। हाँ, और हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का महत्व है। क्या आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? हाँ, तो वहां आपको क्या मिला? शायद आपको भी वो असीम क्षमता मिलेगी जो इस किसान को मिली थी। बुद्ध की शिक्षाएं एक रोशनी की तरह है, हाँ, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, और हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें बस उस रोशनी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। नहीं, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। हाँ, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमारा अपना जीवन भी समृद्ध हो जाता है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके खुशी महसूस की है? हाँ, तो वो कैसी खुशी थी? और हाँ, ये कहानी हमें धैर्य और लगन का महत्व भी समझाती है। बदलाव रातों रात नहीं आता, नहीं, इसके लिए लगातार प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। हाँ, क्या आप में वो धैर्य और लगन है? हाँ, अगर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी अभी भी अधूरी है, नहीं, क्योंकि जीवन भी अधूरा है जब तक हम सीखते और बढ़ते रहते हैं। हाँ, इस किसान की यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं? हाँ, तो हम मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हाँ, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं एक अनंत सागर की तरह है, हाँ, और हम बस उनकी कुछ बूंदों का ही स्वाद ले रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है, नहीं? हाँ, तो उस किसान की विरासत जो अब सिर्फ किताबों और मठों तक सीमित नहीं थी, नहीं, बल्कि उसने समाज के हर वर्ग को छू लिया था। एक अदृश्य धागे की तरह जिसने हर इंसान के दिल को जोड़ दिया था। उसकी शिक्षाएं अब सिर्फ सिद्धांत नहीं थी, नहीं, बल्कि वे जीवन जीने का एक व्यावहारिक दर्शन बन चुकी थी। हाँ, जिसे हर कोई अपने दैनिक जीवन में अपना सकता था। क्या ये किसी ऐसे पुल के निर्माण जैसा नहीं था जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। पीढ़ियों के बाद भी उस किसान का नाम एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। हाँ, एक ऐसा नाम जो हर उस व्यक्ति के होठों पर था जो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता था। लोग अब भी उसके पहाड़ी कुटिया में जाते थे, नहीं, पर अब वे सिर्फ उसकी उपस्थिति महसूस करने नहीं, बल्कि उसकी शिक्षाओं को गहराइयों से समझने के लिए जाते थे। हाँ, उन वचनों को अपने भीतर उतारने के लिए जाते थे जो उसने अपने जीवन के अनुभवों से सीखे थे। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान का दौरा किया है जहां अतीत की गूंज आज भी महसूस होती हो? हाँ, ठीक वैसा ही था वो स्थान। उसकी शिक्षाओं के आधार पर
नए सामुदायिक केंद्र बनाए गए थे। हाँ, जहां लोग एक साथ आते थे, ध्यान करते थे और एक दूसरे के साथ ज्ञान साझा करते थे। ये केंद्र सिर्फ इमारतें नहीं थी, नहीं, बल्कि ये ज्ञान और करुणा के जीवित मंदिर थे। जहां हर आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिलता था। क्या ये किसी ऐसे आंदोलन से कम था जो लोगों को एक साथ लाए और उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे? हाँ, ये वही था। वहां उस कुटिया में एक अंतिम सभा बुलाई गई थी। हाँ, जिसमें उसके वंशज, दूर दराज से आए शिष्य और वे सभी लोग शामिल थे जिनके जीवन को उस किसान की शिक्षाओं ने छुआ था। वे सब उसकी विरासत का सम्मान करने और उसके जीवन के अंतिम सत्य को समझने के लिए एकत्र हुए थे। क्या ये किसी युग के समापन और एक नए युग की शुरुआत जैसा नहीं था? हाँ, ठीक वैसा ही था। किसान का सबसे छोटा पर सबसे ज्ञानी वंशज, जो अब खुद एक बुजुर्ग हो चुका था, आगे आया। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी जो उसके परदादा में थी। हाँ, और उसके चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान थी। उसने सभी को संबोधित किया, अपनी आवाज में प्रेम और ज्ञान की गहराई लिए हुए। उसने कहा, मेरे प्यारे साथियों, मेरे परदादा ने हमें एक महान सत्य सिखाया था कि हमारी किस्मत पहले से लिखी नहीं होती, नहीं, बल्कि हम उसे अपने कर्मों और विचारों से गढ़ते हैं। हाँ, उसने आगे कहा, उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन दुख से भरा हो सकता है, पर यह हमारी पसंद है कि हम उस दुख में डूबें या उससे सीखकर आगे बढ़ें। उन्होंने हमें मध्यम मार्ग दिखाया, दया और करुणा का मार्ग। हाँ, आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण का मार्ग। क्या यह किसी शाश्वत सत्य का पुनर्कथन नहीं था? हाँ, यही था। आज जब हम उनके जीवन की इस अद्भुत यात्रा के समापन पर हैं, उसने गहरी सांस ली। हाँ, हमें ये याद रखना चाहिए कि उनका शारीरिक रूप भले ही हमारे बीच न हो, नहीं, पर उनकी शिक्षाएं अमर हैं। वे हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो अपने जीवन में शांति, खुशी और मुक्ति खोजना चाहता है। उसने सभी को अपनी आंखें बंद करने और कुछ क्षणों के लिए ध्यान करने के लिए कहा। हाँ, सभी ने वैसा ही किया। उस कुटिया में एक गहरी शांति छा गई। नहीं, एक ऐसी शांति जो हर आत्मा को भीतर तक छू रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे सिर्फ एक व्यक्ति को याद नहीं कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वे उस आंतरिक सत्य से जुड़ रहे हैं जिसे उस किसान ने अपने जीवन से प्रमाणित किया था। हाँ, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। एक ऐसी चमक जो ज्ञान और समझ से आती है। उन्हें एहसास हुआ कि किसान ने जो सबसे बड़ी चीज उन्हें दी थी, वो थी अपनी शक्ति को पहचानने की क्षमता, नहीं, अपने भाग्य के निर्माता बनने की क्षमता। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्ग वंशज ने कहा, उसकी आवाज में अब एक विजयी स्वर था। हाँ, आज हम इस यात्रा का समापन करते हैं, पर यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी किस्मत को फिर से लिखना चाहता है। अपने जीवन के हर पल में बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखें। अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलें। हाँ, उसने सभी को धन्यवाद दिया और अपना सिर झुकाया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने भी वही किया। उन्हें पता था कि वे एक युग के समापन के साक्षी बन रहे हैं, नहीं, पर उन्हें यह भी पता था कि किसान का संदेश अमर रहेगा। हाँ, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उस दिन के बाद उस कुटिया को ज्ञान का मंदिर कहा जाने लगा। हाँ, लोग दूर दूर से वहां आते थे, किसान की शिक्षाओं को सीखने और अपने जीवन में शांति खोजने के लिए। उसकी कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक जीवित परंपरा बन गई थी। एक ऐसी परंपरा जो हर इंसान को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती थी। हाँ, किसान ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया था कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है
जो पत्थर पर लिखी होती है और जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, उसने दिखाया था कि हम अपनी सोच, अपने शब्दों और अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हाँ, उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं हैं। नहीं, बल्कि हम इसके निर्माता हैं। और हम अपनी दुनिया को वैसा ही बना सकते हैं जैसा हम चाहें। और हां, उसकी ये यात्रा, जो उसके अकेलेपन से शुरू होकर पूरे समाज को बदलने तक पहुंची, वो हमें यही सिखाती है कि एक व्यक्ति का छोटा सा बदलाव भी कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। नहीं, उसने हमें उम्मीद दी। हां, उसने हमें रास्ता दिखाया। और सबसे बढ़कर उसने हमें यह सिखाया कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं। क्या यह सिर्फ एक किसान का जीवन था, या ये हर उस आत्मा की यात्रा है जो मुक्ति और सत्य की तलाश में है? हां, ये हर उस आत्मा की यात्रा है, और बुद्ध की शिक्षाएं ही वो मार्ग है जो हमें उस यात्रा पर ले जाते हैं। हां, इस प्रकार उस महान किसान की कहानी समाप्त होती है, पर उसका संदेश अमर है। वो हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। और हमें इसे बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में लिखना चाहिए। हां, नमो बुद्धाय।